बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर व्यूअर्स। हमें पता है कि आपको तरह तरह के मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत फूल बहुत पसंद हैं। आपको लश ग्रीन ऑर्चर्ड्स बहुत पसंद हैं, आपको लॉन्स बहुत पसंद हैं, आपको किचन गार्डनिंग बहुत पसंद है, आपको फलदार पौधे बहुत पसंद हैं। मगर ये शौक़ पूरा करने के लिए खाली ज़मीन का होना, पौधों का होना काफ़ी नहीं है, बीज का होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। इसके लिए अगर आपने इस काम को बड़े पैमाने पे करना है तो आपको यकीनन महकमा ज़राअत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। उनके रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उनके एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर ये कि प्राइवेट सेक्टर के बगैर ये काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको हाइब्रिड बीज चाहिए, आपको खादें चाहिए, आपको पेस्टिसाइड चाहिए, आपको फिर एक मशावरत भी चाहिए होती है। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में गार्डन सेंटर्स बने होते हैं। इसी तरह के एक गार्डन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद का ये बहुत ही कीमती इलाका है, ये PWD का इलाका है और यहाँ बड़ा प्लाजा है, ये सारे जानते हैं, यहाँ के रहने वाले रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहायशी जानते हैं। तो यहाँ एक अवान गार्डन सेंटर है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। मैं भी इसका बेनिफिशरी हूँ, तो मैं साथ ही मीडिया टाउन में रहता हूँ और जितना जुनून मुझे पौधों का है आपको अंदाज़ा है, आप मेरी वीडियोज़ देखते रहते। तो आज हम इसी मौजू पे इस सेंटर के जो ओनर हैं, नौजवान ओनर माशाल्लाह शाहजेब अवान साहब, इनसे बात करते हैं। तो शाहजेब साहब, ये कब से आप सारा ये सिस्टम चला रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को भी, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं और आपने ये कवर किया है। तो ये बेसिकली जी हमारा फैमिली बिजनेस है और मैं 3rd जनरेशन ये बिजनेस रन कर रहा हूँ। अच्छा। और ये अर्ली 90s में मेरे ग्रैंडफादर ने इसको जो है इसकी बुनियाद रखी थी। तो बस तब से अब तक ये सिलसिला चलता आ रहा है और एग्री से रिलेटेड जितनी जिद्दत है, कोशिश यही करते हैं कि उस हिसाब से हम इसको अपडेट करते रहें। माशाल्लाह, ये मुझे आपका जिस तरह से आपने चीज़ें मैनेज की हुई हैं, जिस तरह आप डील करते हैं, खुद गुज़ारा मैं भी आपसे डील करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही वजह है कि मैंने इसको मुनासिब समझा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कि आप, मेरा ख्याल आप ऑनलाइन भी हैं? बिल्कुल जी, हम ऑनलाइन भी हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान। हम इसको जो है ई-कॉमर्स चैनल पे चला भी रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी भी देते हैं। ठीक है जी। और आप आउटडोर सर्विस भी देते हैं? जी बिल्कुल, कुछ सर्विसेज भी हमारे पास, फ्यूमिगेशन वगैरह की होगी, गार्डन मेंटेनेंस की नियर बाई एरियाज में, क्योंकि आपको पता है शहर से बाहर जाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सही। तो जितना हमें हो सकता है उतना हम अपने शहरों में सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप बेसिकली रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सराउंडिंग एरियाज जी बिल्कुल कवर कर। जी बिल्कुल, सर्विसेज में बाकी जितनी प्रोडक्ट डिटेल है, रेंज है, वो हम ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो है थ्रू आउट पाकिस्तान हम। तो ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए यकीनन। तो शाहजेब साहब, क्यों ना आप इसका सारा राउंड, आपकी जितनी ये चीज़ें आपने बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज की है, इसको हम डिस्कस कर लें। तो वहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल आए तो ज़रा बस ये यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ, ये टूल्स है ज़ाहिर है मुख्तलिफ है ये गार्डनिंग के हवाले से, तो ये क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएं। ये बेसिकली तो फिर मिक्सअप पड़े हुए हैं सारे। इसमें कुछ हमारे पास ये स्प्रे बॉटल्स आ जाती हैं जो घरेलू पैमाने पे स्प्रे करने के काम आती हैं। ठीक है। किचन गार्डनिंग वगैरह होगी। ठीक है। उसके बाद ये जो आते हैं, ये आते हैं बेसिकली स्प्रिंकलर्स। ठीक है। इरिगेशन के लिए खासकर लोगों के एक कनाल के इससे ज्यादा के गार्डन होते हैं, पानी लगाना मुश्किल होता है समर सीजन में, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होते हैं। थोड़ा इससे वाटर सेविंग भी हो जाती है और आपका गार्डन भी अच्छी तरह शावर अप हो जाता है, जरूरत पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद ये कोई नोजल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, पाइप के आगे लगा के पानी देने के लिए। फिर ये हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की है। ठीक है। जो लोग ऑर्गेनिकली अपने गार्डन को टेम करना चाहते हैं और फीड करना चाहते हैं, यानी कुदरती मादनियात से सब्जियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो ये सारी ऑर्गेनिक्स कवर करती हैं। ठीक हो गई, ये मैनुअल। फिर उसके बाद ये जो है ये सारी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होगी, यूरिया होगी, कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें ये चीजें आ जाती हैं सारी केमिकल बेस्ड। ज्यादातर ये ऑफनली हम पुराने फ्रूट ट्रीज में और फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज करवाते हैं। ठीक है। अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये सारी जितनी ये स्प्रे मशीन्स हैं बड़ी, इसमें जो है गार्डनिंग में भी यूज होती हैं और हाउस होल्ड पे भी, मॉस्किटोज वगैरह के लिए, हाउस फ्लाइज के लिए, उन पेस्ट को भी कवर करने के लिए स्प्रे जो है ना ये यूज होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक है, फिर आगे कैटेगरी वाइज आ जाती है। ठीक है। फिर कुछ डेकोरेशन की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन की सामान भी हमारे पास होता है। ठीक है। वाटर सेविंग के लिए ग्रो लाइट्स वगैरह होगी,
ठीक है। ये चीजें आ गई इस एरिया में सारी। तो ये आपके सीट के बैक एरिया ये जो सारा एरिया है जी, इसमें ये हमारी जो हाई पोटेंसी होती है मेडिसिन, ये वो पड़ी हुई है टर्माइट के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो बल्क पैकिंग में सीड्स आते हैं जो डायरेक्ट जो टाइप से इंपोर्ट होते हैं, इसको फिर हम आगे रीपैक करते हैं। अगर किसी फार्मर को बड़ी पैकिंग चाहिए तो उसको हम ये बड़ी पैकिंग रिकमेंड कर देते हैं। नहीं तो किचन गार्डनिंग के लिए हमने सेम इंपोर्टेड स्टैंडर्ड को फॉलो अप करते हुए छोटी पैकिंग बनाई हुई होती है। किचन गार्डनिंग में तो छोटे छोटे पैकेट जी बिल्कुल, उस हिसाब से तकरीबन एक पैकेट 5 बाई 5 वो भी हम आपको आगे विजिट करवाते हैं। ठीक है। ये फिर सेक्शन आ गया जी कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और ग्रास सीड्स वगैरह इसमें हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली जिंक, कॉपर, जो रोजमर्रा की जिस तरह आम इंसान मल्टीविटामिन्स वगैरह लेता है, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को या अपने लाइफस्टाइल को बूस्ट अप करने के लिए, तो उस तरह ये प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। सही। तो ये उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो सारे। इनको अप्लाई कैसे करते हैं? इनकी एप्लीकेशन का तरीका डिवीजन वाइज होता है। फ्लावरिंग की और स्टेज होती है, फ्रूटिंग प्लांट्स में और होती है, और वेजिटेबल्स की और होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ बेसिक चलती है NPK जो होती है, डिफरेंट फार्मुलेशन में आती है। जो बेस हम चलाते हैं वो 20-20-20 की फार्मुलेशन पे चलाते हैं। ठीक है। तो बेसिक इसका ये है हमारे पास सारा। सही। तो ये कुछ चीजें टूल्स पड़े, ये लॉन मूवर्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। इसमें भी फिर आगे कैटेगरी वाइड हो जाती है रेंज। ये तो मैनुअल होता है, ये आपने हर आम माली के हाथ में होता है, उसकी बाइक पे। और अगर एरिया ज्यादा है, अगर कवर अप नहीं हो सकता मैन पावर से, तो वो फिर ये इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड आते हैं हमारे पास। गैसोलाइन भी आते हैं और इलेक्ट्रिक भी आते हैं, इनसे हम कवर अप कर लेते हैं। सही है। तो यहाँ से अगर आगे चले तो ये तो ये सेक्शन आ गया हमारा सीजनल वेजिटेबल सीड्स का। जी, ये सब जितने सीजन वाइज होते हैं ना, उस तरह हम ये आगे फिर क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि सीजन में ये चीज लगी। ये फ्लावर्स हैं, ये सब टोटल फ्लावर्स की बेल्ट है। इसमें तकरीबन हमारे पास 80 वैरायटीज हैं फ्लावर्स की। जी, वेरी गुड। समर्स में जो है फ्लावर की वैरायटी कम होती है और विंटर्स में फ्लावर की वैरायटी ज्यादा होती है, जो बाहर के मौसम में ठीक है फूल देते हैं। जब वो सीजन आएगा इंशाल्लाह हम उस पे भी काम करेंगे जरूर। तो फिलहाल तो ये जो इन सीजन की है अभी विंटर्स की, वो अब ये स्विंग शुरू हो गई है। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा वेजिटेबल सीड्स का सेक्शन है। ठीक है। ठीक है। इसमें ये कुछ बल्क पैकिंग लगी हुई है और ये फिर जो है किचन गार्डनिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। इसमें भी तकरीबन हमारे 100+ वैरायटीज है जो रोजमर्रा की वेजिटेबल्स यूज होती हैं। ये सीड लोकल है या इसमें हमने दोनों किस्म का रखा हुआ है। ये सेक्शन हाइब्रिड है सारा, और ये जो सेक्शन है सारा लोकल सीड होता है। ठीक है। लोकल इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि प्रोडक्शन इसकी कम होती है, हमारे यहाँ लोगों के पास जगह कम है, तो इस वजह से लोकल सीड बेसिकली लगवाते हैं। इसके बाद जगह ज्यादा हो और फिर वो ये बजट फ्रेंडली हो जाता है थोड़ा सा। हाइब्रिड का ये है कि ये कम जगह पे ज्यादा पैदावार देने की। ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? सर ये भी आगे जो है ना डिवाइड हुआ हुआ है। चिलीज जो है वो कोरियन फेमस है। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है रेडिश होगी, और इसकी आगे फैमिली लाइन जो है ये जो है जर्मन की जो है वो ज्यादा फेमस है। उसके अलावा जो आ जाए फिर वाटरमेलन, और ये USA के ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो ये इसमें कैटेगरी वाइज हर मुल्क की अपनी वो स्पेशलिटी है। हॉलैंड का बड़ा नाम आता है इसमें इंपोर्ट्स में, इसकी हॉलैंड। जी, हॉलैंड का ज्यादा फ्लावर्स में फ्लावर्स में जी, फ्लोरिकल्चर में हॉलैंड सबसे टॉप पे जा रहा है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। तो नेक्स्ट जो आपकी विंडो है, नेक्स्ट सर ये आ गया सारा हमारे पास एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स वगैरह का। अच्छा। जितने भी आपके रोजमर्रा के घरेलू कीड़े मकोड़े, कोई भी आपको प्लांट की किसी भी किस्म की स्ट्रेस हो, उस पे फंगस का अटैक हो, इंसेक्ट्स का अटैक, तेला वगैरह आता है। जी, सब तेला वगैरह, कैटरपिलर्स आ गए, तो ये उसको कवर अप करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन यूज होती हैं, और ये इको फ्रेंडली होती है, ह्यूमन सेफ होती है, सिर्फ ये पेस्ट पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है। और इसका एक और ये भी है कि बाज़ औक़ात लोगों को हमारे नहीं पता, वो कहते हैं कि फल खाने के काबिल रहेगा कि नहीं। इसका ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो 48 to 50 आवर्स होती है। ठीक है। उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। तो फिर भी हम लोगों को बता देते हैं कि जब आप स्प्रे करें, या तो अगर आपकी हार्वेस्ट तैयार है तो आप उतार लें। ठीक है। नहीं तैयार तो आप उसको तकरीबन 1 हफ्ते बाद यूज कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी वापस आ जाता है, और एक सेफ एंड साइड पे भी हम चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स आपने बताई। उसके बाद ये कुछ थोड़े से फ्लावर कटर्स वगैरह आ गए हैं। इसमें ग्राफ्टिंग टूल्स होते हैं। ठीक है। ये पहले वो जमाना होता था कि वो प्रोफेशनल आपको हायर करना पड़ता था पेवलकारी के लिए। सही है, सही है। अब ये रेडी टू यूज ग्राफ्टिंग टूल्स वगैरह आ गए हैं। जबरदस्त। ये सिंपली आप घर में भी इससे ग्राफ्टिंग वगैरह खुद ब खुद कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक्स जान लें तो बाकी चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे फ्लावर कटर आ गए। इसमें भी अगर आपने छोटे मोटे काम के लिए लेना है तो वो भी है हमारे पास, वो जरा चीप है। अगर प्रोफेशनल में जाएं तो वो फिर अच्छी क्वालिटी के भी आ जाते हैं। नेक्स्ट विंडो आपके पास, ये नेक्स्ट जो है जी, ये सारी जो है हमारी हाउस होल्ड प्रोडक्ट की है। लोगों को अक्सर जो है हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, डेंगू वगैरह हो गया,
टर्माइट का सबसे ज्यादा इशू है हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में। तो ये घरों में तो लाल बेग का इशू, छपकली का इशू होता है, ये उसके लिए जो है ना प्रॉपर ऑथेंटिक जो है ना कंपनी की दवाइयाँ होती है हमारे पास, बाकायदा इनके ऊपर फॉर्मुलेशंस वगैरह लिखी होती हैं। और ये हाईली वो आम नहीं है जो आप नॉर्मल आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से वो मोर्टीन वगैरह लेते हैं। ठीक है, ये वो चीजें ये बेसिकली प्रोफेशनल होती है और ये काफी एहतियात से करनी पड़ती है, मगर इसका जो इफेक्ट है वो 200% आप कह लें एक्यूरेसी इसकी होती है। ये प्रोफेशनलिज्म में जरा एक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे आगे जी सारे एग्री टूल। ठीक है, इसमें हमारे पास काफी वाइड रेंज है। अभी तो इंपोर्ट बंद होने की वजह से थोड़ा सा जो है स्टॉक लो है, मगर हमारी यही कोशिश होती है कि हम इसको मेंटेन अप करके लेटेस्ट चीजें आपके पास, लेटेस्ट चीजें। ये आप ले लें नॉर्मल सी मिसाल, ये तकरीबन 20 फुट ऊंचे दरख्त के आप कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी शिविंग भी कर सकते हैं दोनों से। इसमें आरी भी है और इसमें कटर भी है, एक्सटेंडेबल पोल है, लाइट वेट है, इनको ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। इसी तरह फिर ये तो डबल बहुत ही यूजफुल है। रात को मुझे अपने फ्रंट पे एक लगा दरख्त जो है ना, जी जी, तो फालिन कहते हैं या उल्टा शो कहते हैं, जी जी, उसके कुछ तने मेरे काटने थे तो मुझे काफी उसमें प्रॉब्लम आई। अच्छा, तो बड़ी आप जरूर बताते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जरूर हेल्प करते हैं। तो ये फिर बाकी कटर्स वगैरह आगे हैं, आरियां हैं इसमें, ये भी जदीद किस्म की एक आरी आपको आम हार्डवेयर स्टोर से मिलती है, वो सिंगल वे कटिंग होती है, उस पे जोर भी बहुत ज्यादा लगता है। इसका ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, ये फ्रंट पे भी काटती है और बैक पे भी काटती है, और इसको आम खवातीन भी हमारे आम घरों में यूज कर सकते हैं। बाकी ये कुछ दरांटियां वगैरह, ये दरांटियां, ये देखें आप, ये लोकल दरांटी होती है, ये तो पाकिस्तान में तो ये आम नॉन है ना, ये बड़ी देसी। और एक ये अब इसका लोहार की बनी हुई है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसका अल्टरनेट ये आ गई, ये चाइनीज है, ये एक्स्ट्रा शार्प है, स्टेनलेस स्टील ब्लेड की और लाइट वेट है। अच्छा, और उससे ज्यादा ये हाईली वर्क एफिशिएंट है। मगर वो हमारे लोग जो है ना वो देसी रिकमेंड करते हैं, इस दस्ती के लगे हुए हैं, ये जरा पकड़नी है। इस दस्ती में सर ऑर्गेनिक चीज है, उस पे रबर लगा हुआ है, वो आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा, वो स्किन को। चाइनीज ने ये चीज दी है, बिल्कुल। वैरायटी हम रिकमेंड तो हम अपना लोकल करते हैं, लोकल ब्रांड को प्रमोट करते हैं, मगर एज अ क्लाइंट आपको पता हर किस्म का क्लाइंट आता है, फिर हमने वैरायटी रखनी है जी, वो ये भी ले। फिर उसके अलावा गार्डनिंग ग्लव्स वगैरह हो गए, मिनी टूल्स हो गए, ये चीजें भी हमारे पास होती हैं। कुछ बैग्स नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सारा पॉट्स का सेक्शन है। अच्छा, इसमें ये जमाना जदीद के सारे गमले हैं। ठीक है, इसमें प्लास्टिक पॉट्स चलते हैं, फिर इसमें इंडोर में लोग रखते हैं सफाई सुथराई के लिए। सही, जो आजकल इससे भी इनकमिंग फेमस चल रहा है वो ये आगे हैं ग्रो बैग्स। अच्छा, ये अल्ट्रा लाइट वेट होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस हैं, ब्रीथेबल होते हैं जी। इसमें 5 से 6 साइजेस आते हैं, मगर जो कॉमनली यूज होते हैं ना, हमने सिर्फ वो रखे होते हैं। ठीक है, ओवर साइज का ये हमारे पास साइड इफेक्ट आया था कि जब उसके अंदर मिट्टी की फिलिंग होती है ना, तो ये बेसिकली कपड़ा है, ठीक है, ये अपनी वो इलास्टिसिटी लूज कर देता है और डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये एक हद तक 17 बाई 14 इंच 10-15 गैलन का वो सबसे बेस्ट रहता है। इसमें घरेलू सब्जियां, फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज, ये सब चीजें आप इसमें इजीली प्लेसिंग कौन सी बेस्ट है? ओपन एयर छत पे आप कहीं पे भी रखें इसको, ठीक है। और ये वो वन सा मटेरियल होता है, ब्रीथेबल होता है ना, इसको इतना ज्यादा पानी रिक्वायर्ड है ना, ये इतना वजनी होता है। ठीक, और ये इसकी बस स्पेक्स हैं, और पौधा भी इसमें खुश रहता है। ये को कैंचियां वगैरह, फिर ये देसी कैंचियां, हेज कटर्स वगैरह आ गए हैं। इसमें भी फिर आगे एलैबोरेट करें तो डिफरेंट साइजेस हैं, इसमें लोकल भी हैं, इंपोर्टेड भी हैं। ये वैसे हमारे यहाँ तो बाड़ वगैरह सीधे करने के लिए रंबे वगैरह, ये देसी रंबे आ गए हैं, ये हमारे आम लोकल माली हजरात यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। फिर आगे ये जितने आपके पॉट्स देखने, आप ये इंडोर रखने के लिए, आउटडोर रखने के लिए, एज अ कंटेनर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक में, ये तो कुछ प्लास्टिक फाइबर हैं, कुछ कंप्लीट प्लास्टिक हैं। फिर ये आप हैंगिंग में देखें, ये चाइनीज बने हुए हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं हैंगिंग हुए। इसमें मल्टी कलर्स आते हैं, 12 to 15 कलर। ये मैंने आपसे लिए, मैंने लगाए हुए, बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, इसमें वो जो बेलदार फूल है जी, वो इसमें वाइन वाली जितनी वैरायटीज हैं ना, आप वो लगा सकते हैं। पेटूनिया वगैरह हो गया, हैंगिंग, बैलून वाइन, मॉर्निंग ग्लोरी, ये 4-5 आइटम इसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जी, घर में फ्रंट पे, साइड पे, कहीं भी बिल्कुल ऐसे है। फिर इसमें हमारे पास ये कोई मेंटेनेंस फ्री सॉइल्स होती हैं जो इन्हीं पॉट्स में यूज होती हैं। एक तो ये इसका प्लास्टिक नहीं खराब करती, ठीक है, उसके अलावा ज्यादा वेट नहीं बनता आपके पॉट में, आपकी लाइफ भी ज्यादा हो जाती है पॉट की, सही है, ठीक है। ये सारी मेंटेनेंस फ्री सॉइल्स होती हैं। पॉटिंग मिक्स भी हम इनको अपनी जुबान में बोलते हैं। कौन सा? ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, सॉइल एडिटिव्स हैं बेसिकली, कैक्टसेस, सेक्युलेंट्स, इंडोर प्लांट्स में यूज करने के लिए जितने यानी सॉइल में आप ऐड कर सके। इसमें परलाइट होती है, वर्मिकुलाइट है, राइस ऐश है, ये चीजें होती हैं। ये वाटर रिटेंशन, उसके इम्यूनिटी पौधे की, उसकी फर्टिलिटी, ये उसको कंजम्पशन के लिए बेटर रखती हैं जी। आगे हम आए इस तरफ, तो ये कुछ एरिया जी, कुछ एरिया ये है, इसमें भी वही नोजल्स वगैरह हैं, को हमारे टूल्स पड़े हुए हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ गई, बर्ड नेट वगैरह हैं पौधों पे,
पौधों को चिड़ियों वगैरह से बचाने के लिए। जब वो फल वगैरह पे आ जाता है तो अक्सर अमूमन चिड़ियाँ वगैरह उसको डैमेज करती हैं। सब्जियां लोग लगाते हैं, पालक वगैरह, लोगों ने मुर्गियां रखी होती हैं, खा जाती हैं, उसकी डैमेज होने से ये बचा लेता है। तो आपने को सीडलिंग या पनीरियां भी रखी हुई हैं? जी, पनीरियां ये आपने, जैसे कि हमारा एक विलो ऑर्चिड भी है, वो भी इंशाल्लाह इस व्लॉग में कवर हो जाएगा। हाँ, ये सारी सेटअप हम वहीं पे ही तैयार करते हैं। ठीक है, अपनी हाइब्रिड, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का सीड डालते हैं एज पर सीजन, एज पर डिमांड। द्वार फ्रूट ट्रीज हमारे पास होते हैं, ठीक है, गमलों में फल देने वाले। ये फलदार पौधे में जामन लग रहा है मुझे। ये जामन है जी, हाइब्रिड द्वार जामन है ये। अच्छा, ओरिजिन इसका थाईलैंड है। और ये पॉट के अंदर भी कम से कम 15 इंच का पॉट हो तो आप इसको अपने टेरेस पे या छत पे लगा सकते हैं। और ये तकरीबन 1 से 1.5 साल में फल देने की। ये कौन सा पौधा है? ये फालसे का पौधा। फालसा है जी, ठीक है। ये भी आप छोटे से छोटे गमले में। और ये तो जैतून लग रहा है। ये ऑलिव है अरबिकाना ग्राफ्ट हुआ हुआ। अच्छा, ये इटालियन इम्पोर्ट है हमारी। और ये अभी तो इसके ऊपर फल नहीं है, बारिशों की वजह से जड़ा हुआ है। वैसे ये इतनी सी ट्यूब में भी फल इसने उठाया हुआ था। ठीक है, ये भी कुछ फलदार, ये सब फलदार पौधे हैं, ड्वार्फ सीजनल जितने भी हैं। ये आपको हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इनकी प्राइसिंग, इनकी टैगलाइन, जो रोजमर्रा की रूटीन में स्पेशलिटी इस्तेमाल है। पीचेस हो गए, उसके अलावा लेमन हो गए, फिर फिग्स हैं हमारे पास 4-5 किस्म की। सही है। और वॉलनट्स हो गए, एवोकाडोस आजकल जो है वो बहुत फेमस चल रहे हैं, उसकी भी हमारे पास 3 से 4 वैरायटीज हैं। सही है। ड्वार्फ में भी और टॉल। तो ये अभी सितंबर शुरू होने वाला है जी। तो सितंबर जी, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने इसमें बड़ा फेवरेट टाइम है। बिल्कुल, ट्रांसप्लांटेशन का फेवरेट टाइम है। ठीक है, और उसमें आप इजीली लगा सकते हैं। सही है। बैकअप में आपके पास बल्क में चीजें पड़ी, बल्क में चीजें। यहाँ पे जरा स्पेस का हमारे पास इशू है तो इसलिए हम डिस्प्ले में लगा देते हैं। इस क्लाइंट को 1-2 घर के लिए चाहिए वो यहाँ से दे देते हैं, नहीं तो हम ऑर्चिड में, हमारा करीब में ऑर्चिड है, वहाँ पे उनको ले जाते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से आप पौधा चूज करें और लेके जाएं। ये कुछ बड़ी प्यारी सी चीजें आपने रखी हुई हैं। जी, आप ये यहाँ पे आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी होम डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एक तरफ से शुरू कर लें। जी, ये कुछ वॉल हैंगिंग्स हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्राइट कलर्स में है। ये जिस आप पैरेट देख रहे हैं, इस तरह वॉल पे भी हैंग हो जाती हैं। ठीक है। और आप इनको जमीन पे भी रख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑर्चिड वाला ब्लॉग कवर करेंगे तो उसके अंदर ना ये आपको कुछ जगहों पे पड़ी हुई नजर आएंगी। ठीक है। ये सब डेकोर के आइटम्स हैं। फ्रॉग्स हो गए, ये कैटरपिलर्स, ये पैरेट्स अच्छे लगते हैं पिलर्स वगैरह पे लगे हुए, बेसिकली ये अभी जगह कवर करते हैं। सही है। तो हम थोड़ा इस तरफ अगर आएंगे, ये स्टेनलेस स्टील के प्लांटर्स हो गए। ये आपको होटल्स में, बैंक्स वगैरह में, जिस तरह आजकल मॉडर्न घर बन रहे हैं, ग्रेसफुल चीज है। ग्रेसफुल चीज है जी। इसमें आपके पास दो कलर हैं। 2 कलर हैं, एक ये सिल्वर में आता है और एक इस तरह के गोल्डन में आते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ साइजेस हैं, अपने पॉट के हिसाब से। ये पीछे भी बड़े हमारे पास बहुत बड़े ये बड़े भी 18 इंच तकरीबन जो नॉर्मल इसका हम वो रखते हैं, उससे नीचे सारे साइजेस हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। बहुत ही प्यारी चीज है माशाल्लाह। फिर ये हमारे पास आ जाती हैं गार्डन लाइट्स। ठीक है। ये तो अभी रोशनी की वजह से ग्लो नहीं कर पा रही है, सिलिकॉन प्लास्टिक मटेरियल में होती है। ठीक है। और इसके अंदर आप किसी भी किस्म का अपनी चॉइस के हिसाब से बल्ब लगा सकते हैं। नाइट आवर में ज्यादा अच्छी। जी, नाइट आवर में ये ग्लो करती है। सही है। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारे एरियाज आपके शॉप के कवर कर लिए। जी बिल्कुल। तो आप शायद बात कर रहे थे कि आपने करीबी कोई ऑर्चर्ड बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किस नाम से है? हमारा विलो ऑर्चर्ड के नाम से है, बाय अवान गार्डन सेंटर। और वहाँ पे बेसिकली उस जगह को डेवलप करने का ये था कि एक तो हम अपनी सीजनल वेजिटेबल्स की सीडलिंग कस्टमर्स के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, एज पर सीजन। और सेकेंडली उसका ये था कि वो जब हम सीड इंपोर्ट करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी फ्रेशनेस चेक करने के लिए, ठीक है, जब हम रीपैकिंग करते हैं तो उससे पहले हम पूरा बैच उधर ट्राई करते हैं, उसके बाद आके हम रीपैकिंग करते हैं। वो किस नाम से ऑर्चर्ड है? विलो ऑर्चर्ड के नाम से। तो यहाँ करीब है? जी, यहाँ बिल्कुल करीब है। CBR टाउन में बेस्ड है वो। अच्छा। और तकरीबन 1 से 1.5 कनाल का वो एरिया है। अच्छा। तो उसकी जो है वो फिर सारी आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमारे पास डॉक्टर गफ्फार साहब होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो अब मेरा ख्याल वहाँ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, वहाँ पे। तो यहाँ आपने बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतने आपने एक्यूरेटली और इतने कॉन्फिडेंस से दी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त। तो आइए अब आपके नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। अब हम अवान गार्डन सेंटर के एक डेमो स्टेशन पे मौजूद हैं। तो यहाँ इनके सीनियर एडवाइज़र मौजूद हैं, गफ्फार अली साहब। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो यूनिट आपने बनाया है, यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो किस तरह से ये आप चीज़ें यहाँ तैयार करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ विलो ऑर्चर्ड पे। ये अवान गार्डन का एक सेटअप है जहाँ से अवान गार्डन के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ के पे बैकअप हम देते हैं, प्लांट्स की सूरत में, सीडलिंग की सूरत में, वेजिटेबल सीडलिंग की सूरत में।
तो यहाँ पर हम ये तमाम चीज़ें तैयार करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी होती हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं जिनको हम ब्रीफ भी करते हैं, जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है वो भी हम यहाँ पे देते हैं। फ्रेश होते हैं जो लोग, फ्रेश होते हैं। बेसिक जो चीज़ होती है हमारी फील्ड की, कोई भी अगर हम गार्डनिंग करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कि हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। अगर किचन गार्डनिंग है आप टॉप रूफ पे कर सकते हैं, लॉन में कर सकते हैं, जिसके पास जितनी लैंड है उतना उसके लिए हम यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। उस प्लानिंग में हमारे साथ ये होता है कि आपके पास जो ज़मीन है क्या वो इस काबिल है या नहीं है। ज़मीन 3 तरह की होती है जो हमारी मिट्टी है, एक होती है रेतली, एक होती है चिकनी और एक होती है फर्टाइल मिट्टी, जो हमारे पंजाब में जिसको हम भल ज़मीन कहते हैं, मेरा ज़मीन सबसे अच्छी वही होती है। बाकी 2 ज़मीनें कोई इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये मिर्च की पनीरी तैयार हो रही है। ये नॉर्मल रूटीन में जो हमारे घरों में मिर्च तैयार होती है ये वो है कड़वी मिर्च, कड़वी मिर्च है। यहीं पे ये आगे शिमला मिर्च है। अब इस टाइम सीजन हमारा एंड हो चुका है, इसलिए आपको ज्यादा वैरायटी नजर नहीं आएगी। जरा कैमरा आप इस तरफ लाएं। ये वो पॉट्स हैं जिनमें हम एक एक करके प्लांट्स लगाते हैं, और जब प्लांट्स फ्रूटिंग पे होता है तो फिर हम उसको अपने आउटलेट पे लेकर जाते हैं। इसी तरह ये देखें हर्ब्स की एक वैरायटी है रोजमेरी जी। ये हमारे इटालियन खानों में बहुत ज्यादा यूज होती है, यहाँ पे पिज्जा वगैरह में यूज होती है। ये हमने यहाँ पे टोटली तैयार की है। ठीक है जी। इसके बाद आप इस तरफ अगर आगे हैं तो फ्रूट प्लांट्स हैं हमारे पास है। ये वो फ्रूट प्लांट्स हैं, ये लेमन है, लेमन की चाइना लेमन की वैरायटी लगी हुई है जी। ये वो फ्रूट प्लांट्स हैं जो आपको हम फरवरी में मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। हम इनको पहले मुख्तलिफ जगहों पे तैयार करवाते हैं और पूरा एक सीज़न यहाँ पर अपने पास रखते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो डैमेजेस हम पे पड़े, ना कि किसी कस्टमर पे पड़े। हम क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत अच्छी बात। ये खुबानी है जी, ये हमने गलगित में तैयार करवाई है, और ये वहाँ से अब यहाँ पे प्लांट आए और ये बचे हैं, बाकी रास्ते में डैमेज भी हुए हैं। ठीक है। ये जैतून है जी, ऑलिव जी। इसके तो बहुत बागात लग रहे हैं, और खासतौर पे ये जो पोठवार का रीजन है इसके लिए पोठवार रीजन इसके लिए बेहतर है। और इसके अलावा अंजीर के लिए हमारा पोठवार रीजन जो है वो बहुत बेहतर है। ये अंजीर की 3 वैरायटीज हमारे पास हैं जो मदर प्लांट्स हैं अब मेरे पास। इसमें जो है एक फलस्तीनियन वाइट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है मुझे जी। अंजीर का पौधा मेरे पास भी लगा है मीडिया टाउन में, मगर ये जो 2-3 पौधे आप नजर आ रहे हैं ये वाकई थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। ये जो पहला पौधा है ये फलस्तीनियन वाइट है। इसके एक फ्रूट का साइज 120 ग्राम तक होता है। ये टर्किश वाइट है। अगर इसके साथ में भी आपको दिखाऊं, ये इसके साथ फ्रूट लगा हुआ है, और ये जब तैयार होता है तो ये इसके साथ से जैसे शीरा टपकता है ऐसे टपक रहा होता है। मीठा होता है जी, ये बहुत ज्यादा मीठा है। ये ब्लैक है। टर्किश ब्लैक, जो टर्किश ब्लैक है, टर्किश ब्लैक आम वाला जो है वो यहाँ पे एक यहाँ पे पौधा हमने लगाया था, वो इतना अच्छा उसका फ्रूट नहीं है तो हमने टर्किश ब्लैक लगाया। इसकी फ्रूटिंग हद से ज्यादा होती है, इन दिनों जाके इसकी फ्रूटिंग खत्म हुई है जी। ये पाकिस्तान में ये आम मिल नहीं रही है, पौधा लगा हुआ है, मिल जाता है ये, लेकिन वो 2 जो है वो नायाब होते हैं। ये मैंगो की एक वैरायटी है हमारे पास है कॉर्नर से। ये हम अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं, ना कि इस साल के लिए। इसके बाद ये आड़ू है। ठीक है। आड़ू जो है ये भी फ्रूटिंग पे है, इस साल इसने फ्रूट दिया है इसी हालत में। इसके बाद ये आगे अनार की हमारे पास एक वैरायटी है, सेब की है। आगे ये शकरी माल्टा हमने यहाँ पर ट्रायल बेस पर लगाया था कि गमले में लोग कहते हैं कि कोई भी चीज फ्रूट नहीं देती है, आप दिख रहे हैं इनको, गमले में फ्रूटिंग पे है, फुल फ्रूटिंग पे है। और इसका टेस्ट एक यूनिक किस्म का टेस्ट है। ये अनार है जी, अनार की ये वैरायटी है। ये कंधारी अनार है, ये हमारा अपना तैयार किया हुआ है। ठीक है। आपकी एजुकेशन किस फील्ड में है जी? मैंने फ्लोरिकल्चर में ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा। और हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आए दिन नई से नई चीज़ आ रही है, और मैं खुद ये समझता हूँ कि हम लोग खुद स्टूडेंट हैं, डे बाई डे हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं किचन गार्डनिंग के बहुत से प्रोग्राम करता हूँ ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। ये कैक्टस की जी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कैक्टस की हज़ारों लाखों में वैरायटीज़ होती हैं। कैक्टस और इचीवेरिया है, इसमें अवर्थिया है, ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें सेकुलेंट्स भी हैं, और ये सारे मदर प्लांट्स हैं। ये शाहजेब साहब जो है इसी से आगे मजीद ग्रो करा के तो मार्केट में वो लेके आते हैं। आप अभी यहाँ की एडवाइजरशिप जो है इसके अलावा भी आप काम कर रहे हैं? नहीं जी, मैं इनका बस एडवाइज़र ही हूँ, और इसके अलावा पाकिस्तान लेवल पर मुख्तलिफ जो ऑर्चिड्स हैं उनके मैं विजिट्स करता हूँ, उनको सजेशंस देता हूँ उनकी डिजीज़ के ऊपर, उनकी प्लानिंग के ऊपर। ठीक है। आए जी, मैं आपको एवोकाडो दिखाता हूँ जो पाकिस्तान में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस टाइम पूछा जा रहा है। ये हमारे पास एवोकाडो की बहुत बड़ी एक रेंज है। एवोकाडो इस टाइम मार्केट में
3008 से लेकर 4000 रुपये पर केजी इसके फ्रूट का रेट चल रहा है। मेडिसिनल प्लांट्स है जी। और हमारे पुठवार रीजन में बहुत ज़्यादा कामयाब है। इस इंडिया ने बहुत ज़्यादा फार्मिंग करवाई है पुठवार रीजन में। ये इसकी खास वैरायटी है ये वाली, और ये जो बड़े वाले हैं ये इसकी कैलिफोर्निया वैरायटी है जी। अभी फ्रूट तो नहीं ले रहा ये अगर ज़मीन में जिनका लगा हुआ है इन दिनों फ्रूटिंग पे है, और सितंबर अक्टूबर में इसका जाके फ्रूट उतरता है। ये वाले जो हैं ये इंशाल्लाह अगले साल फ्रूटिंग पे होंगे। ये अपनी एज जो है ये मैच्योर हो चुके हैं। ये इसके छोटे प्लांट्स हैं, ये बड़े प्लांट्स हैं। प्लांटेशन के बाद कितने साल में फ्रूट लेते हैं? 2.5 साल के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। 2.5 से 3 साल इसके टोटल होते हैं। सही है, माशाल्लाह बड़े सेहतमंद। ये सिट्रस की वैरायटी है। आप देखें कि ये इसी पोजीशन में इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं और ये इसके साथ फ्रूट लगा हुआ है। ये लेमन है। लेमन, जी हाँ जी। ये सारा चाइना लेमन है मेरे पास जी। लेमन की ज़ाहिर बहुत सी वैरायटी है, लेकिन यहाँ पर जो सच है कामयाब है वो चाइना लेमन है जो साल में 2 दफा फ्रूटिंग करता है। ये मेरे पास लगा, वाकई मैं खुद तस्दीक करता हूँ, ये बहुत ही यहाँ कामयाब। हालांकि ये भी यही है, चाइना लेमन है। हालांकि चाइना लेमन जो है लोग यहाँ पे तरजीह देते हैं देसी लेमन को। देसी लेमन की तुर्श ज्यादा होता है, खुशबू उसकी ज्यादा होती है, लेकिन चाइना लेमन कामयाब है। ये आगे लोकार्ट है। लोकार्ट की ये ड्वार्फ वैरायटी है। ये इसी हालत में, इसी अगर जमीन में हो तो ये इस साल फ्रूट उठाता। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये फ्रूट उठाएगा। ये नेक्स्ट के पौधे पड़े? ये जी मौसमी है, ये वाली जी। माल्टा रेड ब्लड जिसको हम कहते हैं। जो आपने बाहर अभी फ्रूट देखा है वो ये पौधे हैं। वो गमले में गए हैं, उनको जमीन ज्यादा मिली तो वो इस साल फ्रूटिंग कर रहे हैं। सही। ये कड़ी पत्ता है जी। ये कड़ी पत्ता जी, कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता की जो वैरायटी है ये स्पेशली शाहजेब साहब ने मंगवाई थी कराची से। ये इंडियन प्लांट्स है ये वाला। ये उसी को इन्होंने बड़े गमले में कन्वर्ट किया है। ये कड़ी पत्ता है जी। यहाँ ये थोड़ा सा आपने डेमो हैंगिंग जो पॉट्स हैं इनका बनाया हुआ है जी, तो जरा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, लोग घरों में ये पसंद करते हैं। ये बेसिकली हमने एक छोटा सा शेड बनाया है, आर्च बनाया है। गज़ीबो जो हमारा एक कंसेप्ट था पुराना, एक गोल मोल गज़ीबो बनाने का बैठने के लिए, उसको हमने चेंज किया है। ये सारा मूवेबल है, नट बोल्ट से ये सारा खुल सकता है, लग सकता है। और ये नीचे इसके देसी स्टाइल का हमने एक बेंच रखा है अपने बैठने के लिए। यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनके लिए। अब इसके ऊपर हमने ये बेलें चढ़ानी शुरू की है ताकि यहाँ पे हैंगिंग में फ्लावर्स नीचे आए। जैसे ये हैंगिंग्स हैं, अभी हमने ये सेकंड्स की कुछ वैरायटीज लगाई हैं तो इसी तरह ये नीचे आए। ये इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाई है। इसके पीछे ये जो फ्लावर्स है ये है टकोमा बुश। ये एक ऐसा पौधा है जो साल में 10 से 11 महीने फ्लावर्स पे रहता है। जस्ट 1 महीने तक ये स्लीपिंग पोजीशन में जाता है और ये देखें कि फुल फ्लावर्स में है। बिल्कुल, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये टकोमा बुश इसको कहते हैं। बेसिकली ये बाहर से ही आया है। हमारे पाकिस्तान का जो टकोमा है ये वो नहीं है। इसके अलावा ये आपको दिखाता हूँ बोनसाई। ये बोनसाई है फाइकस की जी। इसकी एज इस टाइम कम से कम भी कोई 18 से 20 साल है। देखने में कोई महसूस नहीं कर सकेगा। ये बोनसाई है। बोनसाई में बहुत से पौधे, बोनसाई टेक्नोलॉजी बेसिकली पुरानी जापानीज टेक्नोलॉजी है, कुछ लोग कहते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी है। ये इतनी सी पौधे से बहुत सा फ्रूट प्लांट्स में दिया जाता है। ये बोनसाई है जी। ये हमने यहाँ पे ये जो आर्च बनाया हुआ है गेट, इसके ऊपर हमने बोगेन 2-3 कलर्स की लगाई है ताकि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स का एक वो रास्ता बने। ठीक है। इसी तरह सेम वही चीज हम यहाँ पे लाए हैं। ये स्पाराग्रास है, उसी का एक पार्ट है स्पाराग्रास। अच्छा, ये बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिनल भी होते हैं। इन मेडिसिन में यही प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं। ये यूका प्लांट्स है जी। ये ग्रीन यूका है, ये स्टार यूका है। स्टारलाइट यूका में ये शेड होता है, इसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। ये ग्रीन यूका है। ये पानी कम लेता है, एवरग्रीन रहता है। और किसी भी कॉर्नर को जब हम कोई भी ब्यूटिफिकेशन कहीं पे करते हैं तो किसी भी डेड कॉर्नर्स के ऊपर हम ये लगाते हैं और ये बहुत खूबसूरत चीज है। बहुत कम पानी से भी बहुत कम पानी से मैंने भी ये लगाया हुआ है जी। ये ड्राइसिनिया है, फॉक्सटेल ड्राइसिनिया। ये इंडोर भी चलता है, आउटडोर भी। आप इंडोर किसी भी कमरे में, किसी भी अपने लॉन्च वगैरह में ये रख सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। इसका कलर बहुत खूबसूरत है। ये बियोकार्निया है। इसकी खूबसूरती जो है इसके रूट्स में है। ठीक है। जैसे कहते हैं मोर के पाँव खूबसूरत होते हैं, इसी तरह इसके नीचे ये जो एक बाउल बना हुआ, बाउल सा बना हुआ, कभी फैला हुआ है, ये खूबसूरती है इसकी। और फिर दूसरी खूबसूरती है इसकी हैंगिंग। और तीसरी खूबसूरती जो अभी हमने नहीं की वो ये होता है कि कई लोग बीट्स, मोती जो है ना वो इसके एक एक में परोते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत ज्यादा खूबसूरती होती है। ये बैक साइड में जो फ्लावर्स वाला है ये है जेट वुफा। ये जेट वुफा जो है ये ऑयल भी बनाने के काम आता है। ठीक है। फॉरेन में इसका ऑयल निकलता है, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। और ये इसके फ्लावर्स होते हैं, काफी लॉन्ग टाइम तक इसके फ्लावर्स रहते हैं। ठीक है। ये पाम की वैरायटी है जी, बैम्बू पाम। बैम्बू पाम
एवरग्रीन, लश ग्रीन और बहुत खूबसूरत रहता है। आए मैं आपको कैक्टस के शेड में लेके चलता हूँ। और ये कैक्टस की इसमें बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो कि मदर प्लांट्स हैं, और इसमें कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं, अगर आप ये दिखाएं, ये नेचुरल इस कैक्टस का फ्लावर्स है। अभी इतने फूल ये वो निकल रहा है और ये इसका नेचुरल फ्लावर शुरू किया है। इसके कैक्टस की कैक्टस भी मेडिसिनल होता है, स्पेशली हार्ट की मेडिसिन बहुत सी इसकी बनती है। और पाकिस्तान में कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो यहाँ से बाहर जाती हैं, ये मैक्सिमम बाहर से आई हैं। इसकी तो बहुत ही क्वांटिटी है आपके पास। जी ये दिखाएं जी, ये कैक्टस के ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं और जब इस पे फूल आता है तो कैक्टस बहुत खूबसूरत होता है। ये मोकी टेल है, इसके ऊपर फ्लावर्स आ चुका है, कैक्टस मोकी टेल ये कहलाता है। और ये क्या लंबा सा जो टेल है, ये बस सीधा जाता है ओल्ड मैन। ये वो सारो कंडीशन में इसके बाल होते हैं। ओल्ड मैन की एक और भी शेप होती है, इसके ऊपर फ्लावर्स आए हैं। ये क्या है, ये गुच्छों की शक्ल? ये मोकी टेल के वो बारीक उसके गुच्छे नीचे तक जा रहे हैं। सही। इधर ये हमारी स्टॉक होता है। ये जो कैक्टस के नीचे आप देख रहे हैं ना, कैक्टस ऊपर है, ये नीचे इसका स्टॉक होता है। सही। ऊपर जो है वो साइन होता है, जो ऊपर हम किसी भी चीज को लगाते हैं वो साइन कहलाती है, जो नीचे होता है वो स्टॉक होता है। बाकी ये कैक्टस की डिफरेंट वैरायटीज हैं। सही। इनको आप कैप्चर कर लें। ये फूल निकले हुए हैं, ये आगे इसकी क्या कहीं कहाँ एंड ये होता है? बस ये जब इसमें ये फूल जब खत्म हो जाएगा तो बस उसके बाद हम इसे मजीद आगे चलेंगे। इसने फिर बेबीज भी देने हैं, इसने बीज भी हमें देने हैं। अच्छा। इसको हम आगे मजीद सर्वाइव करवाते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा ये तो देख के, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है। इसकी जी बहुत सी वैरायटीज होती हैं। इसके बारे में बेहतरीन नॉलेज जो है हमारे शाहजेब साहब के पास है। ये उनका शौक भी है और बिजनेस भी है, और ये बैकअप हमारा कैक्टस का यही है। और शाहजेब साहब पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी देते हैं। तो आपने, मैंने देखा है कुछ बर्ड्स भी रखे हुए हैं। चले आए आपको बर्ड्स भी दिखाते हैं। कुछ हमारे जो दोस्त बर्ड्स का शौक बस ये बर्ड्स का हमारा एक वहाँ जाके क्लोज करते हैं। बिल्कुल आए जी, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। हमारा एक जाती शौक है। ये आमिर भाई का शौक है जी, ये आमिर भाई का शौक है। आमिर भाई इस सारे सेटअप के ऑनर्स हैं। ठीक है। और शाहजेब साहब के वालिद हैं। सारे बिजनेस को मेन जो लुक आफ्टर करते हैं वो आमिर साहब करते हैं। ठीक है। और जो आउटलेट है उसको सारा शाहजेब साहब देखते हैं। ऑनलाइन जितना बिजनेस है वो शाहजेब साहब देखते हैं। और ये जो बर्ड का है शौक, ये आमिर साहब का है। कितने बर्ड्स हैं तकरीबन इस वक्त आपके पास? ये अब काफी ज्यादा है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 40-45 के राउंड अबाउट होंगे। इनके बेबीज भी अंदर हैं। ये कॉकटेल की वैरायटीज है सारी। ठीक है। और वो नीचे जो है लव बर्ड है एक खाने में। बाकी ये सारी कॉकटेल की वैरायटीज हैं और ये ब्रीड करते हैं। आप सेल भी करते हैं या सिर्फ अपने शौक के लिए रखे हैं? वैसे तो आमिर साहब का अपना शौक है। लाजिम बात है जब ये ब्रीड करते हैं तो वो इतने ज्यादा रखने का फिर फायदा नहीं है। उनके पास स्पेस होती है, अगर गुंजाइश होती है तो फिर कई लोग आते हैं बिल्कुल ही लेकर जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये मार्केट से ही, लोकल मार्केट? जी लोकल मार्केट से, पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है। इसके लिए ये होता है, मैं और आमिर साहब अमूमन कराची जाते हैं। कराची जो सदर है बोल्टन मार्केट, वहाँ पर बर्ड्स की बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सिलेक्टिव वहाँ से लेकर आते हैं आमिर साहब। हेल्दी जो होते हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं जी। टेम्परेचर इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर कराची से ज्यादातर मैं और आमिर साहब जाकर लेके आते हैं। मगर ये घर में हो या फार्म पे हो या जिस तरह ऑर्चर्ड है आपका, तो यहाँ एक एडेड ब्यूटी है। ये ब्यूटी है। और अगर ये किसी टाइम खामोश हो जाए तो हमें खुद चैन नहीं आता। अगर हम वो सामने ऑफिस है, अगर उसमें हम बैठे हों तो इनकी जो आवाज है वो एक म्यूजिक की तरह आती है। बच्चे घरों में बहुत पसंद करते हैं। आप ये देखें कि लेडीज बहुत पसंद करती हैं। एक इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट में जितना भी है वो हमारा प्लांट्स का है, उसमें बर्ड का भी टच है। तो एक अच्छा व्यू बनता है शाम को हमारा यहाँ पे बैठने का। जी गफार अली साहब, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत मेहरबानी आपका प्रोजेक्ट देख के, आपसे बात करके। सही। और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपसे, ये तो बहुत वाइड ओपन फील्ड है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। हमारा भी शौक है सही कि हम इसको और एक्सप्लोर करें। सही। और क्योंकि आप तो इस फील्ड में हैं तो आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। ज़रूर जी, आप आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम पे भी आए। यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो हम आपको इनवाइट करेंगे। जी इंशाल्लाह। इस बारे में जो हमसे हो सकेगा, जो आप पूछेंगे, हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।